नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि एशियन गेम्स में भारत ने मेडल की सेंचुरी लगा दी है। सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। भारतीय खिलाड़ियों ने इतिहास रच दिखाया है और पहली बार ऐसा हुआ है जब एशियाई गेम्स में भारत ने मेडल की सेंचुरी लगा दी है। यूं कहिए सेंचुरी से एक पायदान और आगे बढ़ चुका है और इसी के साथ भारत ने इतिहास रच दिखाया है। बता दें आपको कि इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ, किरण रिजिजू, सभी नेता, खेल जो है आपको बता दें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, सभी से लेकर बधाइयां दे रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो प्रधानमंत्री बनने की आकांक्षा रखता है, हर मामले को लेकर ट्वीट करता है, छोटे से छोटे मुद्दे को भी लेकर अगर आप कहेंगे राजनीति करता है, उस व्यक्ति को इस बारे में ही जानकारी नहीं है कि भारत के खिलाड़ियों ने भारत के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर दी है। जी हाँ, हम राहुल गांधी की बात कर रही हैं, जिसके बाद आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अभी तक इस मामले को लेकर ट्वीट नहीं किया, जिसके बाद लोगों ने ट्रेंड करवाया है, आर यू अवेयर पप्पू, क्या तुम्हें इसकी जानकारी है पप्पू। तो ये जो है लोग ट्रेंड करवा रही हैं इस वक्त सोशल मीडिया पर, और अगर आप देखेंगे तो ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। कबड्डी से लेकर क्रिकेट तक में भारत ने अब बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। बहुत ही ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन जो है ये देखने के लिए मिला है। तो इस बार 100 पार इसी लक्ष्य के साथ भारतीय एथलीट्स चीन के हांगझोउ में एशियन गेम्स में खेलने गए थे। इस लक्ष्य को हमारे जाबाज खिलाड़ियों ने हासिल कर लिया है। अभी 100 गोल्ड मेडल्स जीते हैं, 101 हो चुके हैं अब ये, लेकिन अभी यह संख्या और भी बढ़ेगी। कुछ मिलाकर भारतीय एथलीट्स ने हांगझोउ में नया इतिहास रच दिया है। आज 7 अक्टूबर को जैसे ही भारत की बेटियों ने कबड्डी में गोल्ड मेडल जीता, ये उसका 100वां मेडल रहा। और सिर्फ कबड्डी ही नहीं, अब आपको बता दें कि भारत ने एक और बड़ी उपलब्धि जो है हासिल की है, और ये आपको बता दें कि अब ये बड़ा, अगर आप कहेंगे कि एक और जुड़ गया है, 100 नहीं बल्कि 101, ये कहिए सोने पे सुहागा का हिसाब है, क्योंकि भारत के लिए इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। कबड्डी से 100वां मेडल रहा, और इसी के साथ इंडियन क्रिकेट टीम को भी गोल्ड मेडल मिला है, क्योंकि मैच जो है रेन की वजह से, बारिश की वजह से कैंसिल हो गया है और इंडिया को गोल्ड मिला। एक बेटर इंटरनेशनल रैंकिंग भी मिली अफगानिस्तान से, और इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो ये 100 नहीं बल्कि 101 है। शगुन हो गया यहाँ पर, अगर आप देखेंगे 101 का शगुन होता है, ये शगुन देखने के लिए मिला है, यानी आगे सब कुछ जो है शुभ होने वाला है। इससे पहले भारत ने जाकर्ता एशियन गेम्स में भारत ने 70 मेडल्स जीते थे। यह उसका हांगझोउ एशिया जो है एशियाड से पहले तक इन खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था, लेकिन अब इस एशियाड में यह रिकॉर्ड काफी छूट चुका है। भारतीय एथलीट्स चीन के हांगझोउ में अपना परचम लहरा रही हैं। इस बार जब एशियन गेम्स में भारतीय एथलीट्स चीन के हांगझोउ में खेलने जा रहे थे तो लक्ष्य रखा था इस बार 100 पार, यानी मेडल्स टेबल पे 100 पदक जीतने का चैलेंज, जिसे हमारे खिलाड़ियों ने पूरा कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट डालते हुए लिखा कि एशियाई खेलों में भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। भारत के लोग इस बात से रोमांचित है कि हम 100 पदकों की बड़ी उपलब्धि तक पहुंच चुके हैं। इस मौके पर मैं अपने एथलीटों को हार्दिक बधाई देता हूं, जिनके प्रयास की वजह से ही भारत को यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है। उनके शानदार प्रदर्शन की वजह से ही आज हम गर्व जो है महसूस कर रहे हैं। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे जो है कहा कि एथलीटों ने अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत इतिहास रचा है और हमारे हृदय को गर्व से भर दिया है। मैं 10 अक्टूबर को एथलीटों से मिलूंगा और चर्चा भी करूंगा। बता दें कि शनिवार को जैसे ही महिला कबड्डी टीम ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया, भारत ने 100 मेडल जीतने का आंकड़ा छू लिया। पीएम मोदी के अलावा सचिन तेंदुलकर, किरण रिजिजू, योगी आदित्यनाथ और दिग्गज जितने भी नेता है, सभी ने सोशल मीडिया पर भारत की उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए पोस्ट डाला, लेकिन राहुल गांधी ने कुछ नहीं लिखा। राहुल गांधी ने अभी तक इसमें किसी भी तरीके की कोई, अगर आप कहेंगे ट्वीट या किसी तरीके की कोई एक्सपोज जो है उनके द्वारा नहीं डाला गया, सोशल मीडिया पर बधाई नहीं दी गई, जिसकी वजह से लोग जो है ट्रेंड करा रहे हैं आर यू अवेयर पप्पू, क्योंकि प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी ठोकते हैं, प्रधानमंत्री पद के लिए उपयुक्त व्यक्ति अपने आप को बताते हैं,
कहते हैं कि एक बेहतर विकल्प है राहुल गांधी, लेकिन इन सबके बावजूद राहुल गांधी क्या सच में एक बेहतर विकल्प है? क्योंकि राहुल गांधी को देश में क्या हो रहा है, देश के लिए कौन सी बड़ी उपलब्धियां हैं, किस बात पे कांग्रेचुलेट करना चाहिए, बधाइयां देनी चाहिए, इससे इनको कोई लेना देना नहीं है, या फिर हो सकता है उन्हें जानकारी भी ना हो। इसी वजह से लोगों ने ट्रेंड कराया है आर यू अवेयर पप्पू। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे भारत के लिए बड़ा ही गर्व भरा पल है। कहा आप कह सकते हैं कि काफी इस वक्त गर्व महसूस कर रहे हैं सब भारतीय नागरिक भी। 101 मेडल जो है भारत ने अब जीत लिया है। और ऐसे में अगर आप देखेंगे तो ये काफी लंबी लिस्ट है। आपको बता दें कि 4 अक्टूबर को ही जाकर्ता एशियाड का रिकॉर्ड जो है उन्होंने तोड़ दिया था, जहां पर भारत ने कुल 70 मेडल्स जो है पार हो गए थे। इस दौरान भारत के जाकर्ता एशियन गेम्स 2018 में 70 पदक जीतने का रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया था और भारत ने 2018 में जाकर्ता में एशियन गेम्स में कुल 70 पदक अपनी झोली में डाले थे। भारत ने जाकर्ता में 16 गोल्ड, 23 सिल्वर, 31 ब्रॉन्ज समेत कुल 70 पदक जीते थे। अब ऐसे में हंगझोउ एशियाड में किस तरह से 100 यूं कहिए 101 गोल्ड मेडल आए हैं, समझिए। 9 तीरंदाजी में आए हैं, 29 एथलीट्स में आए हैं, 2 बैडमिंटन में आए हैं, 22 शूटिंग में आया है, 5 मुक्केबाजी में, 1 ब्रिज में, 1 कैनोइंग में, 1 क्रिकेट में, 2 घुड़सवारी में, 1 गोल्फ, 1 हॉकी, 2 रोलर कोस्टर में, 5 रोइंग में, 3 नौकियान में और 1 जो है स्वेक टकरा में, 5 स्वेक बैश में, 1 टेबल टेनिस में, 2 टेनिस में, 5 कुश्ती में, 1 वुशु में और 1 कबड्डी में आया है। और 25 गोल्ड, 35 सिल्वर और 40 ब्रॉन्ज को मिलाकर 100 मेडल हो चुके हैं। और इसके साथ क्रिकेट में भी 1 गोल्ड मेडल जो है मिला है। और इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो भारत ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया है और भारतीय खिलाड़ियों ने इतिहास रच दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर हमने आपको कहा कि सभी बधाई दे रहे हैं, तो इसी बीच अनुराग ठाकुर ने भी काफी कुछ इसे लेकर कहा है। क्या कुछ कहते नजर आए अनुराग ठाकुर, जरा सुनिए। 100 पार। मैं हमारे सभी खिलाड़ियों को, एथलीट्स को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपने वर्तमान और भविष्य के खिलाड़ियों के लिए एक नई प्रेरणा दी है और चीन में जब जब गोल्ड जीता तब तिरंगा शान से लहराया है। और 100वां मेडल किसी और गेम में नहीं, भारत की कबड्डी टीम ने जिताया है। एशियन गेम्स के 72 साल के इतिहास में इस बार हमारे एथलीट्स ने कई विश्व रिकॉर्ड तोड़े और बहुत सारे एशियन रिकॉर्ड्स बनाए भी। अगर मैं कहूं तो एथलेटिक्स में 29 मेडल, शूटिंग में 22 मेडल, आर्चरी में 9 मेडल और इसके साथ पहली बार 100 मेडल पार किया है। प्रधानमंत्री जी की सोच और उनके द्वारा दी गई सुविधाएं और हमारे खिलाड़ियों की मेहनत और उनका दृढ़ संकल्प, इसने सुनिश्चित किया कि भारत 100 का सपना साकार करे। टॉप स्कीम जो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, खेलो इंडिया जैसे अभियान ने बहुत सारे खिलाड़ियों को वो मंच दिया, पटल दिया और सुविधाएं दी कि उनको चिंता छोड़कर केवल अपनी खेल पर ध्यान किया और हर भारतवासी को सीना गर्व से चौड़ा किया जब मेडल जीता। अब देखिए, टेबल टेनिस के वुमेन्स डबल्स में हो या बैडमिंटन की टीम में हो, ये भारत के लिए पहली बार मेडल जीता है। और इसके साथ साथ शॉट पुट में महिला ने 72 साल के बाद वापस मेडल जीतना। और हम वैसे ही हमारे मेंस में 4x400 मीटर जो रिले टीम थी उसने भी 61 साल के बाद, और डीकैथलॉन में तो 49 साल के बाद। और अब हमारे जो एक्वेस्टेरियन में ड्रेसाज की टीम है उसने 37 साल बाद, और मेंस बैडमिंटन सिंगल्स में 40 साल बाद भारत को मेडल मिला। इस एशियन गेम्स में इतिहास बनाने पर और भारत की मेडल टैली 100 पार करने पर सभी खिलाड़ियों को मेरा सलाम और सभी भारतीयों की ओर से बहुत बहुत बधाई। तो जैसा कि आपने सुना कि अनुराग ठाकुर जो है यहाँ पर बधाई देते नजर आए। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि देश के एथलीट्स ने वर्तमान और भविष्य खिलाड़ियों को प्रेरणा दी है। एशियाई खेलों के लिए 72 वर्षों में हमारे एथलीटों ने कई विश्व रिकॉर्ड तोड़े हैं और नए एशियाई रिकॉर्ड बनाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता, उनके द्वारा प्रदान की गई सुविधाएं और हमारे खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प ने भारत ने 100 पदक का आंकड़ा पार कर दिया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।